क्योंकि अगर ये रेंज ड्रॉप कर रहा होता तो ये काफी टाइट होता और आप देख सकते हो ये बहुत ढीला है। आगे देखो, मैं धकेलना भी चाहूंगा तो भी नहीं, ये आगे बढ़ रही है, पूरे डिस्क प्लेट को कट कर रहा है। और यही रेंज ड्रॉप होने का सबसे मेन रीजन है। अभी अभी आप देख सकते हो 600 मीटर भी ढंग से कवर नहीं हुए हैं और 2% बैटरी ड्रॉप हो। वेलकम टू आवर चैनल राइडर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ओला S1 Pro जनरेशन 2 मॉडल है और रिसेंटली हमने इसमें बेल्ट हटा के आप देख सकते हैं ये चेन इंस्टॉल करा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कूटी का हाल क्या है। आप ये देखिए, मैं इसके आगे देखो, मैं धकेलना भी चाहूंगा तो भी नहीं, ये आगे बढ़ रही है। और यूजुअली ये जितने भी ओला वाले कस्टमर्स हैं या फिर और भी अदर स्कूटीज जिनमें डिस्क ब्रेक्स हैं, उनके साथ ये इशू आता ही आता है। क्योंकि क्या है कि ये डिस्क कैलिपर बारिश में ये नीचे होने की वजह से काफी जाम है। आप देखो इस तरफ से, तो आप देख सकते हो कि पूरा रस्ट लगा पड़ा है और ये इस तरफ से पकड़ भी नहीं रहा कैलिपर। लेकिन मैं आपको अपोजिट साइड से दिखाऊं तो आप ये देखो, ये पूरे के पूरे डिस्क प्लेट को कट कर रहा है। और यही रेंज ड्रॉप होने का सबसे मेन रीजन है अभी। क्योंकि अगर आप ये फ्रंट व्हील को देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट व्हील अगर हम इसको मूव करेंगे तो कितना ये फ्रीली मूव हो पा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं इसके रियर व्हील की, तो आप ये देखेंगे कि ये कितनी जाम है। आप ये देखो, ये हाथ से मूव करने से भी मूव नहीं हो पा रही है। और अभी इससे इतना लोड पड़ रहा है कि स्कूटी को अगर हम देख ओवरऑल चेक करें तो ये 100% चार्जिंग पे भी 40 किलोमीटर से ऊपर की रेंज नहीं दे रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि सबसे पहले इसे किस तरह से रिपेयर करना है, ताकि ये जो व्हील जाम हो रखा है डिस्क कैलिपर की वजह से, ये इशू सॉल्व हो जाए। इस पे अभी 4-5 लोग अगर बैठे हो उतना लोड पड़ रहा है, जैसे कि जब ये स्कूटी पूरी प्रॉपर ढंग से रिपेयर थी और उस टाइम पे अगर 4-5 लोग इस पे बैठते तो जो इस पे लोड आता वो लोड इस पे अभी पड़ रहा है। अभी हम इसका इको मोड पे रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि जब ये व्हील जाम है तो ये कितनी बैटरी ड्रेन कर रही है। ओवरऑल पहले क्या होता था कि इको मोड पे ये 2 किलोमीटर चल जाती थी 1% बैटरी गिरने में, और आज हम देख सकते हैं कि अभी 1 किलोमीटर चलाने में ये कितना बैटरी खर्च कर रही है। तो चलिए देखते हैं। आप ये देखो, इसका पिकअप जो है वो इतना स्लो हो चुका है कि बिल्कुल ही चाइनीज स्कूटी से भी ज्यादा स्लो उठ रही है। ये देखो, अभी ये 94% पर है और अभी 100 मीटर कवर हुए हैं। अभी आप देखते हैं कि 1% बैटरी कितनी देर में गिरती है। 1 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट 2.5% बैटरी ड्रेन कर चुका है, क्योंकि अभी अभी 92 पर है ये, और अभी ये जल्दी ही 91 पे भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अपने स्कूटी के रियर डिस्क कैलिपर को रिमूव कर लिया है। और आप देखो ये इसके पिंस इतने ज़्यादा जाम है कि इसे हाथ से इतने हार्ड प्रेस करने पर भी बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसके अंदर जो ग्रीस वगैरह थी वो पूरे की पूरी एकदम खराब हो चुकी है पानी लगने की वजह से, और जिसने पूरे पिंस को जाम कर रखा है। आप देख सकते हो कि अभी व्हील कितना फ्रीली मूव कर रहा है जब इसमें कैलिपर नहीं लगा हुआ है। और ये देखो आप, ये इसके रबर्स जो हैं इसके अंदर ग्रीस की क्या हालत हुई पड़ी है। और ये जो है ये पिंस इसके, इस पे देखो ये कितना हार्ड ग्रीस हुआ पड़ा है। और ये इसके वजह से ही ये पिंस आगे पीछे मूव नहीं हो रहे थे। सबसे पहले हम अपने डिस्क प्लेट को अच्छे से सैंड पेपर से घिस के साफ कर लेते हैं, जिससे इसकी रस्टिंग खत्म हो जाए। अब हम फटाफट से अपने कैलिपर के पिस्टन को भी स्मूथ कर लेते हैं। और आप देख सकते हो कि हमने इसमें ऑयलिंग कर दी है। और इसे ऑयलिंग करने के बाद हम इसे किसी भी एक हार्ड चीज़ से प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। और इस उसी साथ ही साथ में हमें ब्रेक लीवर को प्रेस करते रहना है ताकि ये ऊपर की तरफ भी आते रहे। और ऐसा 1-2 बार प्रोसेस करने से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हमने अपने स्कूटी के लिए निकावी के डिस्क पैड मंगवाए थे। ये हमें 139 रुपीज़ के पड़े थे और हमने इसे अमेजोन से मंगवाया है। अगर आप लोकल मार्केट में भी लेने जाओगे तो वो आपको 200 के अप्रॉक्स एक डिस्क पैड मिलते हैं, जो कि ज़्यादा दिन चलते भी नहीं है। और ये वाले डिस्क पैड आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया होते हैं और ये आपको 139 रुपीज़ के ही मिल जाते हैं। आप देखिए ये कितने अच्छे से इंस्टॉल हो गया और एकदम बढ़िया इसके अंदर पूरी अभी पैड बाकी है, क्योंकि एक बिल्कुल ही फ्रेश है। और अब हम इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद स्क्रू वगैरह इसके टाइट करके, और हम चेक करते हैं कि इसके व्हील अभी भी प्रॉपर ढंग से मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं।
हमने साथ में ही अपने फ्रंट वाले डिस्क कैलिपर को भी रिमूव कर लिया है, और उसमें भी जो इसका डिस्क पैड था उस पर भी थोड़ी बहुत रस्टिंग थी, उसे भी हमने अच्छे से साफ कर लिया। और ये भी हमने पहले निकाबी के ही लगवाए थे, और आप मेरे हाथ में देख सकते हो ये ओला के जेन्युइन डिस्क पैड है। ये मैंने ओला के सर्विस सेंटर से ही लिया था। एक्चुअली में क्या था कि ओला के पास प्लान है मेरे पास, इस वजह से मैं उनसे ये डिस्क पैड लेके आ गया था, जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, क्योंकि मेरे पास वो प्लान अभी भी एक्टिव है। अब फटाफट से हमने फ्रंट कैलिपर को भी साफ करके और अच्छे से इसे दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके बाद बारी है चेन को टाइट करने की। उसके लिए हमें इसे लेटाना पड़ेगा, और ये आप देख सकते हैं इसके मैंने फर्स्ट और ये सेकंड नट, और उसके बाद ये थर्ड इसका एक्सल, इन तीनों को ढीला कर लिया है। आप याद रखना, आपको इसे पूरा नहीं खोलना, सिर्फ ढीला करना है। और उसके बाद ये 27 नंबर की चाबी लेके हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है मोटर के इस नट को। इससे क्या है कि चेन टाइट होने लगती है क्लॉकवाइज घुमाने से। और आपको साथ ही साथ में पीछे चेन या बेल्ट जो भी आपकी स्कूटी में हो उसको आपको प्रेस करके देखते रहना कि ये ज्यादा ओवर टाइट ना हो जाए। और टाइट होने के बाद उसके उसके पोजीशन पे छोड़ने के बाद दोबारा से हमें तीनों नट को अच्छे से टाइट कर लेना है, इसके एक्शन को और मोटर के साइड वाले नट को और साथ ही सेंटर वाले नट को। तीनों को अच्छे से टाइट करके हमने चेक कर लिया कि चेन भी अब देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट। और अब आप देख सकते हो कि हमारी स्कूटी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, एकदम इसकी सारी चीजें सेट हो चुकी है। और ये देखो आप, ये इसके व्हील और डिस्क पैड वगैरह भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमने इसका ब्रेक का काम कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बिल्कुल आराम से मूव कर रहा है, बिल्कुल फ्रीली। पहले ये बहुत जाम चल रहा था, आप देख सकते हो ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये इजीली मूव कर रहा है क्योंकि ये कैलिपर पूरे जाम थे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहले रस्ट आ रखा था, और अब वो भी क्लीन हो गया क्योंकि अब इधर से भी ब्रेक कैलिपर आराम से पकड़ रहे हैं इसे। तो अब ये जो बिल्कुल बढ़िया काम हो गया है। अब हम इसका रेंज टेस्ट करते हैं कि ये इको में कितना देने वाली है। पहले क्या था कि अभी जब व्हील जाम था इसका, तो ये इको में मुश्किल से 1 किलोमीटर भी कवर करने के लिए 2, 2.5 या 3% बैटरी खर्च कर रही थी। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि अब ये कितने बैटरी खर्च कर रही है। अब आप देख सकते हो इसकी बैटरी परसेंटेज अभी 83 है, और हमने इसे इको मोड पे लगा लिया है। और अब हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर चलने में ये कितनी बैटरी ड्रेन करेगी। अभी हम 2 लोग बैठे हुए हैं स्कूटी पे, तो लोड भी ठीक ठाक है इस पे, तो चेक करते हैं अब। जैसा कि आप देख सकते हो अभी इसका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और ये 83 से 82 पर आई है। तो अब ये नॉर्मल जितना होता था उतना ही बैटरी ड्रेन कर रही है। इसने 1 ही % बैटरी ड्रेन किया है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बेटर है। पहले तो ये 1 किलोमीटर कवर करने में भी 2-2.5% बैटरी खत्म कर दे रही थी, और अभी आप देख सकते हो कि 1.1 है, और ये अभी भी 82 पर है। 83 से जिस टाइम हमने 83 पे से स्टार्ट किया था, वो थोड़ी देर पहले ही 83 हो चुका था, क्योंकि हम उसे जब लेके आ रहे थे तो वो 83 हो रखा था उस टाइम पे। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी हमारी बैटरी बिल्कुल प्रॉपर ड्रेन हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। ऑल्दो इसके थोड़े बैटरी के कैलिब्रेशन थोड़े गलत हुए पड़े हैं, जो कि मैंने सर्विस सेंटर में बात करी थी, और वो कह रहे थे कि बाद में उसे कर देंगे, रीसेट करके वो हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसे एक बार लो ड्रेन कर रहा था, जब मैं लेके आ रहा था, तो ये 2% पे जब जिस टाइम लास्ट में थी, तो ये उसने उस टाइम पे 7-8 किलोमीटर 2% बैटरी पे कवर किया। मतलब मैं 7-8 किलोमीटर दूर था, वो तब भी 2% पे थी, जब मैंने घर पे से ड्रॉप किया तब भी ये 2% पे ही थी। तो इट मीन अभी बैटरी की कैलिब्रेशन बिगड़ी हुई है, उसको प्रॉपर ठीक करवाएंगे। मैं उसके लिए भी स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, और वो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो फाइनली गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमारे ये स्कूटी में व्हील जैम का जो प्रॉब्लम था वो डिस्क ब्रेक की वजह से था, जो कि अब बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। और अभी फिलहाल इससे पहले ये इको मोड पे भी आप देख पा रहे थे कि ये 2-2.5% बैटरी खर्च कर रही थी, और अब जो कि ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है, तो अब ये 1% ही बैटरी खर्च कर रही है इको मोड पे भी, और नॉर्मल पे भी उतना है। एक्चुअली में क्या है कि इको और नॉर्मल दोनों में इसमें सेम बैटरी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि इसका जो बीसीयू चेंज होने के बाद से बैटरी का प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से इसकी परसेंटेज प्रॉपर शो नहीं होती है। ऑल्दो अभी भी इसकी रेंज उतनी है, ये मोर देन 100 चल जाती है एक फुल चार्ज पे, लेकिन अभी व्हील जाम होने के टाइम पे उस टाइम पे 50 भी ढंग से नहीं चल पा रही थी। और अब आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल प्रॉपरली फ्रीली मूव कर रही है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ओला से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और
सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम इस पे ओला की वीडियोस डालते हैं, इस पे हम अपनी ऑटोमोटिव रिलेटेड और भी वीडियोस डालते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।